MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु तआला बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिक फ़उलाइक हुमुल खासिरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्योंकि मेरी एक आदत है उलमा अगर भीड़ हो तो बातें लंबी करना ये शान के खिलाफ है, मगर हाँ एक वाक़या कहकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। सरज़मीन मक्का है जहाँ पर दोस्तों बुजुर्गों गुमराहियाँ अंधेरियाँ जलालत, अगर किसी की ऊँटनी किसी के खेत में चर जाती, ऊँट खेत का मालिक ऊँटनी के थन को काट देता। खेत का मालिक ऊँटनी का मालिक सदियों जंग करते थे, लेकिन उस सरजमीन को अल्लाह के लाडले नबी ने क्या कहा, लिहाजा उस मक्का के सरजमीन में अगर किसी के घर लड़की पैदा होती उसे मनहूस समझते थे कि लड़की पैदा हुई हम उसको शादी करेंगे, किसी के साले बनेंगे, नऊजुबिल्लाह जिंदा लड़कियों को दफन कर देते थे। कैस नामी एक शख्स है, लकड़ आन है, लिहाजा वो लकड़ी हानने जाया करते थे, महीनों 3 महीनों 6 महीनों में वापस आते थे। कैस उनकी बीवी हामला थी, जब लकड़ी हानने के लिए निकले तो अपनी बेगम से कहे, बेगम तुम्हारे पेट में अगर वो बच्चा है, जब लड़का पैदा हो उसको शान और शौकत के साथ रखना, इज्जत के साथ रखना, अगर लड़की पैदा हो उसे जिंदा दरगोर कर देना। लिहाजा कुछ दिन के बाद ये कहकर चले गए। उस औरत के पेट से लड़की पैदा होती है, लड़की भी बड़ी खूबसूरत है, माँ ने उसका नाम जमीला रख दिया। लिहाजा इसकी परवरिश करती रही। माँ से पूछो लड़की खूबसूरत हो, बदसूरत हो, लेंगड़ी हो, काली हो, लेकिन माँ की ममता है, माँ के कलेजे की टुकड़ी है, टुकड़ा है। लिहाजा दोस्तों माँ उस बच्ची की परवरिश करती है, करते करते यहाँ तक कि वो मासूम बच्ची जब प्यारे प्यारे अंदाज से चलने के काबिल हुई तो मियाँ का आने का टाइम हो गया। ये औरत अपने पड़ोसन के घर में कही, बहना इस बच्चे की निगरानी करना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जालिम शौहर इसको मार डाले। और दोस्तों वो कैस नामी जब घर आए कहा कि बेगम क्या हुआ, ने लड़की पैदा हुई थी, मैंने उसे दफन कर दी। कहे कि बहुत बढ़िया किया। लिहाजा कैस एक दिन अपने घर में खाना खा रहे थे, वो मासूम सी लड़की चलते चलते चली आई। जब बच्चे चलने के काबिल होते हैं तो भागते रहते हैं, लिहाजा कैस की नजर पड़ गई। वो बच्ची को गोद में लेता है, उसे प्यार करता है, उसे गेल करता है। औरत तमाम मंजर देख रही है। अब ये सोची कि मेरा शौहर इस बच्ची से इतनी मोहब्बत करता है, अब ये मारेगा नहीं। लिहाजा कैस पूछते हैं, ए बेगम ये तो बता ये बच्ची किसकी है। तो दोस्तों औरत ने हकीकत बताई, ओ मियाँ ये वही लड़की है जो मेरे बतन से पैदा हुई
हुई, मैंने तुम्हारे खौफ से पड़ोसन के घर में दे दी थी। कहे अच्छा तूने बहुत बढ़िया किया, एक काम कर, इसे गुस्ल दिला, अच्छे लिबास पहना, खुशबू लगा, मैं मेले लेकर जाऊंगा। इस जालिम ने औरत को कहकर लक्को दक्को चटियल मैदान में जाता है, एक गहरा खंदक खोल कर खाल खोल कर आता है और आने के बाद उस मासूम बच्चे के हाथ को पकड़कर दोस्तों बुजुर्गों मेले के बहाने में लेके जाता है। वो मासूम लड़की सरजमीन मक्का, रेतीली जमीन, बबूल के कांटे, वो मासूम सी लड़की जो प्यारी प्यारी अंदाज से चलने वाली बाप की उंगली को पकड़कर जा रही है। थक जाने के बाद अपने बाप से कहती है, थक गई चलने से दिल मजबूर है, ऐ पेदर मेला वो कितनी दूर है। अब्बा जान मैं चलने से मजबूर हूं, मायूस हूं। वो कहा? बाप तसल्ली देता है और करीब है। लड़की 83 सियानी थी, कहने लगी या तो कोई नजर आते नहीं, ऐ पेदर अब मुझसे आगे चला जाता नहीं। अब्बा जान न कोई आदम है न कोई आदमी जात है, कुछ भी नजर आते नहीं। वो अब्बा मुझे कहाँ लेकर जाते हो? बेटी को तसल्ली देती है और करीब है और करीब है। लड़की खुशी से कहती है। और लड़की जब मेले ठेले में बच्चे जाते हैं उनको खिलौना का शौक होता है, वो बेचारी को क्या मालूम है मेरा जालिम बाप मुझे मानने लेकर जाता है। वो लड़की अपने अब्बा से कहती है, अच्छे अब्बा पैसे देना मुझे और अच्छी अच्छी चीज ले देना मुझे, लेके जाऊंगी सब सामान को और जाके दिखे लाऊंगी अम्मी जान को। तो दोस्तों मौजू खत्म, बात भी खत्म। ये जालिम जब खंदक के पास गया बेटी से कहता है कि बेटी इस खंदक के अंदर में देख कैसे मेले लगा है। तो दोस्तों जालिम ने एक धक्का मारा, अचानक बड़ों को मारने से घबरा जाते हैं, ये मासूम सी बच्ची अचानक गहरे खंदक में गिर जाती है, घबराती है, चिल्लाती है, अपने बाप से जिंदगी का भीख मांगती है। अच्छे अब्बा घर तुमसे रोटी कपड़े मिलते नहीं, ऐ पेदर उसकी मुझे परवाह नहीं। जालिम मिट्टी डालते गया, पैर ढक गया, छाती दब गया, सर दब गया। लड़की कहती अबू जान बचाओ, अबू जान बचाओ। जालिम ने कुछ नहीं सुना। ये है सरजमीन मक्का का वाकिया। दोस्तों कैस जब कुछ दिन के बाद ईमान लाते हैं, नबी के दरबार में जाते हैं, अल्लाह के नबी से कहते हैं, ए अल्लाह के लाडे नबी, ए अब्दुल्ला के दुलारे, ए आमना के लाडले, मैंने अपनी जिंदगी में एक काम किया है, क्या अल्लाह माफ करेगा? अल्लाह के नबी ने कहा कैसो कौन सी गलती है? कहने लगे या रसूलुल्लाह ऐसा हुआ ऐसा हुआ। मैंने डालते गया, अबू जान बचाओ चिल्लाती रही। खुदा की कसम जब सुने ये वाकिया अंदोगीर तो रो पड़े खुद रहमतुल लिल आलमीन। अल्लाह के नबी ने कहा बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, वो अगर अल्लाह पूछेगा कि लड़की को किसने कत्ल किया क्या जवाब दोगे? बहर के अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हज़रत मुफ्ती साहब का बहुत बड़ा शुक्रिया है और जो घर वालों का अकीका है अल्लाह ताला उनके घरों में खैर व बरकत अता फरमाए।
अब बड़े बड़े उलमाए किराम मेरे पीछे तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह हम सब को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।